बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ कि आप अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और अपनी खूबसूरत और प्यारी प्यारी आंखों से मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ। सो व्यूवर्स, आज मैं आप दानेदार कौरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और साथ ही आज मैं कुछ सफाई वगैरह करूँगी जो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आपने ना वीडियो को कोई सा भी पार्ट मिस नहीं करना है और ना ही आगे बढ़ाना है। आपने मेरी फुल वीडियो को वॉच करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको आज की वीडियो में मज़ा आने वाला है। चले जी माय यूट्यूब फैमिली, मैंने जो है ना 3 पाव गोश्त ले लिया था चिकन का और साथ ही इसको वॉश कर लिया था। उससे पहले जो है ना मैंने 2 अदद प्याज ले ली थी, उसको कटिंग करके मैंने ब्राउन कर लिया है और साथ ही प्याज के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था कि ये क्रिस्पी हो जाए। चले जी, साथ ही जो है ना प्याज मैंने निकाल ली थी और यहाँ मैंने चिकन शामिल कर दिया था और इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। अच्छा जी माय यूट्यूब फैमिली, आपने जब प्याज को ब्राउन करना है ना उसमें आपने नमक ज़रूर डाल देना है। इससे ये होगा कि हमारी जो प्याज है ना वो क्रिस्पी होगी, तो आप ना आराम से हाथों से उसको क्रश कर सकते हैं। और अगर नरम हुई तो फिर आपको ग्राइंडर करना पड़ेगा और ग्राइंडर से जो है ना कौरमा मज़े का नहीं लगता, क्योंकि प्याज जो है ना फुल पिस जाती है, जिससे जो ना कौरमा दानेदार नहीं बनता। तो मैं अवॉइड करती हूँ प्याज ब्लेंडर करने से। मैं जो है ना इसको हाथों से क्रश कर लेती हूँ। चले जी माय यूट्यूब फैमिली, लहसुन अदरक के बाद मैंने खूब अच्छी तरीके से चिकन को भून लिया था ताकि स्मेल निकल जाए और साथ ही मैंने इसमें कौरमे का मसाला शामिल कर दिया है। अच्छा, जब मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है ना तो फिर मैं घर के मसालों से ही बनाती हूँ और मसाला घर में तैयार कर लेती हूँ। पर जब मेरे को थोड़ा बिज़ी होती हूँ मैं और मुझे काम ज़्यादा नज़र आते हैं तो फिर मैं जो है ना साशा इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इससे ये है जो घर में साशे रखे होते हैं वो भी इस्तेमाल में आ जाते हैं और वो ख़राब नहीं होंगे इसी तरीके से, और जो है ना मेरा काम भी चलता रहेगा और बाकी जब मैं फ्री होती हूँ तो घर का मसाला ही ऐड करती हूँ। अच्छा जी माय यूट्यूब फैमिली, उसके बाद जो है ना मैंने दही ले लिया था आधी प्याली और मैंने जो प्याज ब्राउन करके निकाली थी उसको हाथों से क्रश करके और जो है ना मैंने दही में शामिल की और इसको मिक्स करके मैंने कौरमे में शामिल कर दी है। अच्छा जी, कौरमे में दही आप जो है ना अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपने डालना है। मुझे थोड़ा कौरमा जो है ना खट्टा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने दही ज़्यादा लिया है। अच्छा जी, ये डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से जो है ना भून लूँगी और चिकन मेरा टेंडर हो गया था। उसके बाद बस मैंने मसाले को भून लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार हमारा दानेदार कौरमा बन के रेडी हुआ था। अच्छा जी, मैंने घर के मसाले से भी जो है ना कौरमे की रेसिपी दी हुई है, आप जाके किंजा फाइज चैनल पे देख सकते हैं। और घर का मसाले से भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है और बहुत ही स्पाइसी बन के रेडी होता है। चले जी माय यूट्यूब फैमिली, वहाँ मेरा कौरमा रेडी हो चुका था। अब यहाँ जो है ना मैं आ गई थी ऊपर, और ऊपर आने का मकसद ये था कि भाई मैंने करनी थी ऊपर की सफाई। काफ़ी दिन हो गए थे, किंजा तो करती रहती है जाकर, तो बस यही है कि मैंने सोचा आज मैं ख़ुद करूँगी। ज़ाहिर है बच्ची के करने में मेरे करने में फ़र्क होता है। तो जब मैंने ना इसीलिए अपना काम जल्दी कर लिया था, रेसिपी अपनी जल्दी रेडी कर ली थी यूट्यूब के लिए और फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो मैंने कहा भाई आज मैंने अच्छे तरीके से क्लीनिंग करनी है ऊपर की। तो सबसे पहले तो मैंने ना इसकी बेडशीट उठा ली थी। मैंने कहा आज इसकी बेडशीट भी चेंज करूँगी और साथ ही बेडशीट उठाने के बाद मैंने खूब अच्छी तरीके से बेड को झाड़ लिया था। और साथ ही जो है ना इसके कॉर्नर, बेड के कॉर्नर के ऊपर इतनी मुझे डस्ट नज़र आई, तो मैंने कहा चले भाई डस्टिंग भी साथ के साथ में कर लेती हूँ। और इस टाइम पे जो है ना बच्चे गए हुए थे ट्यूशन, तो मैं बिल्कुल फ्री थी। यानी कि बच्चे जब होते हैं ना तो मैं ऊपर होती हूँ तो बच्चे नीचे जो है ना, इन दोनों में कोई नहीं किसी ना किसी बात पे झगड़ा होता रहता है और आवाज़ देते हैं मम्मा मम्मा मम्मा। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बहरहाल इस टाइम पे बच्चे नहीं थे और फ़ाइज़ जो है ना वो किंजा को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो बस बहन भाइयों की नोक-झोंक जो है ना वो चलती रहती है और किंजा कभी खिसिया जाती है। तो मैं किंजा को यही कहती हूँ, किंजा ये जो दिन होते हैं ना, पल होते हैं, ये बहुत याद आते हैं बड़े होकर। और जो आप भी जानते होंगे कि भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा मस्तियाँ लेते हैं बहनों से, उनको चिढ़ाते हैं, मारते हैं, तो बस ये चलता रहता है। चले जी, अब मैंने ना डस्टिंग करनी शुरू कर दी थी और देखिए ज़रा कितनी ज़्यादा डस्ट हो गई है। अच्छा, कहने को ये कमरा बंद ही होता है ऊपर का, हमारा इतना आना जाना ऊपर नहीं होता है। मैं और बच्चे बहुत ज़्यादा कम आते हैं। किंजा अक्सर सफाई करने के लिए आती हैं बस। और हम लोग आके जब बैठते हैं, जब मेरे घर पे कोई मेहमान आए हुए होते हैं या फिर मेरी वालदा आती हैं, तो हम ऊपर जाके ना एंजॉय कर लेते हैं शाम में।
तो वैसे तो आपको पता है डस्ट तो नीचे का घर भी होना तब भी आ जाती है, बंद कमरे में भी आ जाती है, तो भाई मिट्टी का तो कुछ पता नहीं होता। चलिए जी, साथ के साथ कॉर्नर भी मैंने साफ़ कर लिया है। अच्छा, ये जो बेड है ना, इसके बारे में बताती जाऊँ, ये बेड मेरे लिए बहुत लकी है, क्योंकि मैंने जब अपना घर लिया था ना अपना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने ये बेड ना जब परचेज़ किया था और मैंने नीचे जो है ना इस बेड को लगाया था, मैंने कहा नए घर में हर चीज़ नहीं रखूँगी मैं। तो फिर काफ़ी टाइम नीचे रहा, फिर उसके बाद मुझे ना थोड़ा प्रॉब्लम होती थी जब मैं ज़िक्र-ओ-नात इज्तिमा वगैरह करवाती थी या महफ़िल करवाती थी, तो मुझे परेशानी होती थी। तो मैंने कहा कि मैं ना इसको ऊपर सेट कर देती हूँ, ताकि मेरा ये जो कमरा नीचे का है वो खुला हो जाए, तो मैं बआसानी नीचे जो है ना महफ़िल मिलाद कर सकूँ। बस यही रीज़न था इसको ऊपर भेजने का। तो मैंने नीचे वाला कमरा अपना बिल्कुल खाली रखा है, बस हम लोग बेड लगा के सोते हैं, और ये है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने बेड को सेट कर लिया था और बेडशीट भी मैंने बिछा दी थी, और फिर मैंने आ जाती नीचे की बारी, तो मैंने नीचे खूब अच्छी तरीके से झाड़ू वगैरह कोने से लगा ली थी, और उसके बाद मैंने पोछा भी जो है ना वो लगा लिया था, सोफ़ा भी मैंने झाड़ लिया था, उसकी चादर को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद जो है ना मैंने सफाई करनी शुरू कर दी थी। अच्छा जी, मैंने ना पहले बाहर से जो है ना सारा कचरा उठा लिया था, उसके बाद जो है ना बस मैंने पूरा वॉश कर लिया था। काफ़ी टाइम से ऊपर की जो छत है ना वो वॉश नहीं हुई थी, और झाड़ू लग जाती थी अक्सर ना, तो बस मैंने वॉश कर लेता। इस टाइम पे अज़ानें हो रही थी मगरिब की, तो मैं ठहर गई थी। मैंने कहा अज़ानें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगी। तो जी, बस मगरिब की अज़ानें हो रही थी, मैं असर के अंदर आई थी और मगरिब हो गई थी, और जब मैं नीचे जाऊँगी तो वो बिल्कुल अंधेरा हो चुका होता है जब मैं जाती हूँ। तो बस जिस काम को आप लेके बैठ जाए ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए जी, माशाल्लाह से देखिए क्लीनिंग मेरी हो गई है, और वॉशरूम भी मैंने वॉश कर लिया था पूरी तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से वॉशरूम वगैरह भी वॉश हो गया था, यहाँ से पूरा मैंने क्लीनिंग कर दी थी, और मेरा जो ऊपर का घर था ना क्लीन एंड क्लियर हो चुका था। चलिए जी, माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ जो है ना रूहानी इलाज भी शेयर करूँगी। बस अब मैं नीचे चलती हूँ। तो जी, आ जाते हैं रूहानी इलाज की तरफ। तो मैंने सोचा आज आपको रूहानी इलाज बता देती हूँ। तो मैं आपको ना आधे सर का इलाज बताने लगी थी कि आधे सर में अगर दर्द हो तो हमें क्या रूहानी इलाज करना चाहिए। अच्छा जी, अगर हमारे आधे सर में दर्द हो रहा हो ना, तो अगर किसी को आधे सर का दर्द हो तो एक बार सूरह इखलास अव्वल और आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम कीजिए। हस्बे ज़रूरत 3 बार, 7 बार या 11 बार इसी तरह दम कीजिए। 11 का आदत पूरा होने से कबल ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आधे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।